मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल था यहाँ तक लाना, और आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग तो इस तनाज़े को देख रहे हैं कि 28 फरवरी को शुरू हुआ है, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका और ईरान की जो एक लड़ाई है वो तो 50 साल पुरानी है। तो एक ईरान की तरफ से भी नज़राती लड़ाई है। अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगा चुका है और बहुत एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया। और खुशी इस बात की है कि देखें इतने अरसे तक आप भी मीडिया पे कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 2 डेकेड्स में ख़ास तौर पे किस चीज़ के बारे में बात होती थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इंडिया की तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, पाकिस्तान अमेरिका इल्ज़ाम लगाता था डू मोर का। अभी 2 साल पहले की बात है कि ईरान ने हमारी सरजमीन को वायलेट किया, हमने उसका जवाब दिया। हमारी अपनी भी गलतियाँ रही हैं, माजी में ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने एक बैलेंस पोजीशन ली हुई है और वो इसलिए बैलेंस है क्योंकि एक असूली पोजीशन है। हम पीस के साथ खड़े हुए हैं, अमन के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जब बड़े बड़े ममालिक जैसे आप देखें अमेरिका के इत्तेहादी हैं, इजरायली इत्तेहादी हैं, कोई सामने नहीं आया। यूरोपियन ममालिक हैं, अगर वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो जंग को बंद करने में भी, रुकवाने में भी कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। यूएन हो गया, इंडिया देखें, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, बहुत अच्छे ताल्लुकात है ईरान के साथ, चाहबार ले लें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ले लें, हमसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स रहे उनके, लेकिन वो भी सामने नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में सामने आया है अमन के लिए, और इसमें पाकिस्तान का अपना मफाद भी है। कुछ लोग ये कहेंगे ना कि देखें नहीं हम तो जीसीसी कंट्रीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कहेगा ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अपना मफाद है, हमारा सिक्योरिटी और हमारे इकनॉमिक दोनों इश्यूज इस अमन से जुड़े हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, अगर हम इसे इस तनाजुर में देखें कि जब इतनी बड़ी क़यादत आ रही हो हाई प्रोफाइल, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें तो तय होती हैं जी। कितने आप हमें होपफुल रहना चाहिए, क्या देख रहे हैं आप? देखिए मुझे तो ये लगता है कि दोनों मुल्क जो है ना, ऑब्वियसली वो पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ बयान तो देते हैं, लेकिन जब ये आर्जी सीज़फायर पे तैयार हुए तो इसका मतलब ये जंग बंदी के लिए ख्वाहिशमंद थे और इसीलिए वो तैयार हुए। अब यहाँ से आगे कैसे लेके जाना है एक दूर पा अमन के लिए, वो अमन ऐसा ना हो कि 3, 4, 6 महीने में फिर जो है अमेरिका या इसराइल जो है वो अटैक करा ईरान के ऊपर, ये मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि नॉन नेगोशिएबल होंगे। फिलहाल जो हमारे ऑन द फेस ऑफ इट हमें नजर आता है, जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ा इशू होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोलें और पुरानी पोजीशन में वापस लेकर आए, वो अमेरिका के लिए बड़ा इशू होगा। ईरान के लिए बड़ा इशू ये होगा कि इसराइल जो लेबनान में हमले कर रहा है या जो दूसरे इत्तेहादी हैं ईरान के, उनके हवाले से भी जंग बंदी हो। फिर ऑब्वियसली जितना नुकसान हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए या एसिड जो उनके फ्रीज किए गए हैं, वो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल होगा। तो कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड देखना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों के लिए। दोनों मुझे लगता है मुल्क वापस एक एस्केलेशन की तरफ तो नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, आइडियल पोजीशन तो ये हो। और पूरे दुनिया के जब जर्नलिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हम जिस छत के नीचे बात कर रहे हैं जीसीसी, तो क्या इनके लोगों से आप मुलाकातें भी हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि खुद सहाफ़ी कितने पुरुमीद हैं और यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ हमारी वाली ही पोजीशन है उनकी, ऐसा नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो सहाफ़ी इरानियन है या अमेरिकन है, क्योंकि वो फरीक के साथ है ना, किसी न किसी पार्टी के साथ है, तो उनको ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक दी भी जाती है, फीड भी की जाती है, कहीं लीक भी की जाती है। पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का, तो हमारे जो हुकूमती रहनुमा हैं जो सारा इस मामले को मीडिएट कर रहे हैं, वो बड़े टाइट लिप्ड हैं, वो खामोश हैं, वो सीक्रेसी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं कि हमारी वजह से कोई चीज़ स्पॉइल ना हो जाए, कोई गलती, कोई बंड ना मार दे। शायद अमेरिकी नायब सदर की जो फुटेज है वो पहले बाहर से आ गई। अब देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्या फ़र्क पड़ जाता जब आपको पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इस दौर में आप रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग भी भरे पड़े हुए हैं जो फॉरेन वीडियो लेते हैं और हमारे प्रोग्राम या हमारे बुलेटिन नशर होने से पहले वो ऑन एयर कर देते हैं। इसी तरह मैं देख रहा था ANI इंडियन चैनल्स जो है वो फुटेज दिखा रहे थे 10:30 बजे, जैसे ही उन्होंने टच डाउन किया JD Vance ने, उनके तैयारी की, उनके बाहर आने की फुटेज आ गई। कोई सेंस नहीं बनती कि आप लोकल मीडिया को कहें कि नहीं आप ये फुटेज नहीं चला सकते, क्योंकि इससे जो है उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, ये जो फुटेज ज़्यादातर रिलीज़ की गई ये अमेरिकन की जानिब से की गई। तो जब सब चला रहे हैं तो पाकिस्तानी चैनल्स भी अगर चला देंगे तो उसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? एग्जैक्टली, कौन सा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? क्योंकि जियो के, ARY के, समा के चलाने से ऐसा नहीं है कि हम सिक्योरिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, बिकॉज बाकी सब चला रहे हैं इसको, CNN से लेकर इंडियन चैनल तक चला रहे हैं। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आई कि इतना चीज़ों को, ठीक है इन्फॉर्मेशन जो है, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उस पर आप जो है एक टाइट लिप रख सकते हैं, आप उसको सीक्रेट रख सकते हैं एज अ मीडिएटर, ये आपका काम भी है
कि आप इन्फॉर्मेशन लीक ना कर रहे हो। लेकिन ये फुटेजेस रोकना कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं। पिछले 20 सालों में 25 सालों में पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट तो पाकिस्तान में शायद ना हुआ हो। इससे भी पीछे चले जाए, वैसे तो अगर देखें 71 में एक वो हेनरी किसिंजर एपिसोड कहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और किस तरीके खुफिया तरीके से वो चाइना चले गए, और हमने उस वक्त भी जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात करवाए, वो हमने किए, रोल प्ले किया है हमने। 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। जायद इस दौरान हम तालिबान से नेगोशिएशन जो हुए यूएस और तालिबान के दरमियान, अफगान तालिबान के दरमियान, हम डायरेक्टली उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमने एक टेबल पे लाने के लिए अफगान तालिबान को बड़ी उसमें भी हमने मदद की। तो पाकिस्तान का रोल ज़रूर है। अब हमने देखा ये कि एक पाकिस्तान को जो हाई मिला है इसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कैसे तब्दील करते हैं, और वो कर्जे वर्जे वाली बात ना हो। चले अभी तो शायद यूएई ने अगर पैसे वापस कर रहे हैं तो सऊदी अरब से हम ले लें आर्जी तौर पे, लेकिन हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। कि अगर हम सालिसी करा रहे हैं, क्या ईरान से हमें गैस लेने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि सैंक्शंस हम पे तो ना लगाए ना फिर उसके। ठीक है, क्या अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट के दावे कर रहा है वो करेगा, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट इससे जरूर लेना कह रहे हैं चाहिए। कि पाकिस्तान जब इतनी बड़ी सालसी का किरदार अदा कर रहा है तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर